भैया अरे जो करना खुद कर लो यार, मैं नहीं आ रहा। भैया वो पाइप में कुछ फंस गया। बात है कि पाइप ठीक करने के लिए नीचे झुकना पड़ेगा। तो तुम झुको ना, पैसे किस बात की ले रही हो तुम? ठीक है भैया। भैया निकालो, हाथ फंस गया मेरा। मेघना मेरी बात तो सुन ले यार। क्या सुनूं? और सुनी तो रही थी तुम दोनों की अश्लील बातें दरवाजे से। देखा तो मैंने बाद में। कैसे अश्लील बात है? अबे मैं तो उसको झुक के सिंक के नीचे से कचरा निकालने को कह रहा था यार। कचरा ना तेरे दिमाग में भरा हुआ है। अब मेरा फुद्दू मत बना। फुद्दू तो मेरा काटा इस भाई ने। एक तो सैलरी एडवांस में ले ली, कोई काम नहीं आता इसको। कपड़े भी मैंने धोए, खाना नहीं बनाना आता यार। बटर चिकन किसको नहीं बनाना था तू बताइयो? चूतिया बना दिया मेरा। मैंने तुझसे कहा था ना कि बाई रखना आसान नहीं है, लेकिन तुझे तो अपनी जिद पूरी करनी थी ना। और तू एक नौकर भी तो रख सकता था, लेकिन तुझे तो बाई रखनी थी। तुझे अपने गंदे कर्म जो मचाने थे। मेरा कैसी बातें कर रही है यार? इसे गंदे पोचे से ना घर में कीचड़ मचाने के अलावा कुछ नहीं मचाया यार मैंने। माँ कसम, आई स्वेयर। भैया जी एक बार इधर आइएगा। किधर नहीं आ रहा मैं? तेरे को जो बोलना ना मेरी बीवी के सामने यही बोल जो बोलना है। भैया वो सुबह मैं आपके कपड़े उतार रही थी ना, तो उसमें से 400 रुपए निकले थे। तार के ऊपर से बोल, तार के ऊपर से कपड़े उतार रही थी मैं। तू क्या मेरे को लुक दे रही है ऐसी? और देखो मैंने सुबह बोला था ना, मेरे कपड़े धोने से पहले मेरी जेब चेक कर लियो। 400 रुपए धो दिया, रख ले तू ही। नहीं नहीं भैया जी, आप हमें वैसे ही इतनी टिप देते हो, मुझे नहीं चाहिए। आप रख लीजिए, आपके हैं। एडवाइस कहते हैं उसको मेघना, एडवाइस। जब काम ढंग से नहीं करेगा एडवाइस तो दूंगा ना। जहां पोछा मारती है वहीं चल के कीचड़ कर देती है। इसके जाने के बाद ना मुझे दोबारा से पोछा मारना पड़ता है यार। अगर तुझे इससे इतनी परेशानी है तो क्यों काम पे रख रखा है इसको? कौन से फायदे पूरे हो रहे हैं? वो सुबह शाम करवाने के। मेघना घर के काम और सफाई तू पूरा, कम से कम सेंटेंस पूरा करने का काम तो तू खुद कर ले, वो भी मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। अब क्या बताऊं, भैया करते ही इतना ज्यादा है कि वो थक जाते हैं और फिर सोफे पे आके ही गिर जाते हैं। भैया जी इतना नहीं करना चाहिए। तू मेरा घर साफ करने आई थी या मेरे घर का सफाया करने आई थी? तू प्लीज जा यार, मुझे माफ कर, जाके काम कर यार प्लीज। जा रही हूँ भैया जी। मेरा वैसे भी आज का हो चुका है। मैंने ना मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, आप उसे निकाल के ना सुखाने के लिए डाल देना। और गैस पे खाना भी चढ़ा दिया है, उसे पका के खा लेना। ठीक है भैया जी। ठीक है मैम साहब। ठीक है, क्या पैसे चल। छोड़ छोड़ कंजूस। मर गई मेघना तेरे लिए। तुझ आदमी से एक काम ढंग से नहीं होता। घर की साफ सफाई करने को बोला था, वो ढंग से नहीं होती। और काम वाली बाई लाया, वो भी अपने जैसी काम चोर। कैसे पोछा लगा रही हो शीला? कम से कम पोछा तो ढंग से लगाओ। वो दीदी हमारी ना कमर अकड़ गई है। कल भैया जी ने बोला था ना झुकने को, इसीलिए आज अकड़ गई। पूरा बोला कर यार। झुकने को क्या बोला था मैंने तेरे को? ये बोला था सिंक के नीचे झुक, वो तो तेरा काम है ना। गुलाटी तू नहीं कर सकता था क्या? अब घर के काम कौन करेगा? तू देखना, तू भी है ना मेरे को ही डांट ले। इस आलस की महारानी को ना कह दियो कुछ। ओ हेलो भैया जी, एक बात ना कान खोल के सुन लो। अब आज तक मैंने अपने सारे काम ना ईमानदारी से करे हैं, और एक लौते आप ही हो जो किट 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 करते रहते हो। कसम से दीदी बता रही हूँ मैं आपको। तुम दोनों ना सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। और शीला तुम जाओ, हमें ऑफिस जाना है। ब्रेकफास्ट बनाओ हमारे लिए। हाँ ठीक है, बना रही हूँ। बिल्कुल सही झाड़ा मेरा तूने इसको। इसके बिना बड़े नखरे बढ़ गए अपनी पगार की तरफ। और तेरे नखरे कम बढ़ रहे हैं क्या? बोला था ना मत रख काम वाली भाई। अब करवा ले काम इससे। मेघना यार, शीला मेरे को ब्रेकफास्ट दे दे, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ यार। क्या कर रही है तू? हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे। ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। और मेरा लंच पैक कर दिया शीला? हाँ जी दीदी, कब का कर दिया। और मेरा? वो भैया घर में ना सब्जी खत्म हो गई थी और एक ही जने का खाना हो पाया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि घर में सब्जी खत्म हो रही है, पर आप लेकर ही नहीं आए। और ये तू मेरे को इस टाइम बता रही है? तू रहने दे गुलाटी, तेरे बस की कुछ नहीं है। मैं शाम को आते हुए ले आऊंगी।
अरे यार थैंक यू सो मच यार मेघना, अगले हफ्ते तेरे को मेरी तरफ से एक पिज्जा पार्टी, वो भी विद एक्स्ट्रा चीज वाला। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो तुझसे उठाई नहीं जाती। काम वाली बाई रखने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ उस पे थोप दो। यार मेरा तो मुझे इसके सामने क्यों डांट रही है? अरे अरे भैया कोई बात नहीं, मैं दीवार की तरफ मुंह कर लेती हूँ। आप किचन की तरफ मुंह करोगे तो आपको पता चलेगा वहां पर कितना काम फैला पड़ा है। भैया आप ना उसकी टेंशन मत लो, कर दूंगी मैं साफ, आप अपना खाना खा लो। यार मेघना मैं तो जा रहा हूँ अपने ऑफिस, मेरे बस की नहीं है इसकी नौटंकी सहन करना। और यार गुलाटी, किसी ना किसी को तो रुकना पड़ेगा ना, ये देखने के लिए वो काम ढंग से कर रही है या नहीं। तो मेघना तू रुक जाना, तू उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है यार, मैंने तेरे को देखा है। और वैसे भी तू अगर ऑफिस लेट पहुंचेगी तो तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा। शाम को मिलते हैं, थैंक यू। क्या होगा मेघना, अब तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? अब तो शीला ने कर दिए होंगे तेरे सारे काम। काम करना कहते हैं उसे? काम बढ़ा दिए उल्टे उसने मेरे। उसके पीछे पीछे दौड़ के ना सारे काम करवाने पड़ते हैं, जो खुद काम करने से भी ज्यादा दर्दनाक है। इसी को है ना हमारे शास्त्रों में बाई सिंड्रोम कहा गया मेघना। क्या नए नए वर्ड सीख के आ जाता है। बाई सिंड्रोम में ना, इस सिंड्रोम में ना हम बाई के बिना भी परेशान है और बाई के साथ भी परेशान है। यार कम से कम मैं पहले अपनी मर्जी से सारा काम कर लेती थी, घर की सारी साफ सफाई कर लेती थी। अब तो शीला के पीछे पीछे रह के सारा काम करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑफिस के लिए भी लेट हो जाती हूँ और डांट भी खाती हूँ। भाई खाने से याद आया मेघना, इसका खाना खा के तो मेरे को लूज मोशन लग गया। छी, ठीक है कर रही है मेघना, तू खुद सोच, तेरे को तो सिर्फ ऑफिस में जाके डांट पड़ती है, मेरे तो पेट के सारे दरवाजे ही खुल गए। सारा दिन हकता रहा तो बैच चूतियों की तरह। सच में इसका बनाया हुआ खाना तो बहुत ही अजीब है। मेरा इससे अच्छा खाना तो तू बनाती है यार। तेरे को पता है इसका हाथ का बनाया हुआ खाना मेरे ऑफिस के बॉस और ऑफिस के एम्प्लॉयज ने खाया था, एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हो गई उनको वहीं पे। मगर तूने उन्हें खिलाया ही क्यों? अबे मैंने सोचा मैं उनका खाना खा लेता हूँ, ये ज़ाहिर खाने से तो अच्छा ही है। उन्होंने बैंक जो मेरा उठा लिया, सारे पेट पकड़ के बैठे हुए थे, आज पाते जा रहे थे चूतियों की तरह। तेरी कंपनी तो आज हिटलर का गैस चैम्बर बन गई होगी। भाई सब इसकी वजह से है मेघना। कल को हैरान मत होइए अगर मेरे को नौकरी से निकाल दिया तो, लेकिन उससे पहले तो मैं इसको निकालूंगा अभी। नहीं गुलाटी, फिर मुझे घर के सारे काम करने पड़ेंगे। मेघना ऐसा है, पहले तू डिसाइड कर ले कि तेरे को करना क्या है। अभी तू कह रही थी कि उससे काम कराना सजा है, अब तू उसको जाने भी नहीं देना चाहती। यार एटलीस्ट हमारा घर कबूतर खाना तो नहीं लगता, जो तेरे होते हुए रहता था, जो मुझे ऑफिस से आते जाते समेटना पड़ता था। मैं उस कबूतर खाने में ना रह के बहुत खुश हूँ, बजाय कि मैं किसी हॉस्पिटल में चला जाऊँ उसका गंदा सा खाना खा के। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया, देख तू। मेरी बात तो सुन। शाबाश, एक काम कर, ये ले मेरी गांड, ये भी तोड़ दे, यही बची है, बाकी सारी चीजें तो तोड़ ही चुकी है हमारे घर की। अरे भैया जी आप एक ऐसी गांडू मतलब गंदी बातें कर रहे हो। मैं इतने दिनों से यही सोच रहा था कि हमारे घर के क्लास कम कैसे होते जा रहे हैं, आज पता चला कि साले जा कर रहे हैं। मैं बेचारा अपने रिश्तेदारों पर शक करता था कि वो हमारे घर में आके अपने कपड़ों में डाल के हमारे गिलास ले जाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो मैडम की अलग ही स्टोरी चल रही है। मैं मतलब नहीं समझी आपका। इसमें समझने लायक है क्या? सारे गिलास तू नहीं तो तोड़े हमारे घर के, काम तेरे से होता नहीं है, खाने के नाम पे तू जुलाब दे देती है। तू प्लीज हमें माफ कर दे यार, प्लीज माफ कर हमें। आप बोलते तो माफ कर देती हूँ, चलो। अबे ओ, सच की माफी नहीं मांग रहा मैं तेरे से, तेरे को यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ। तू ये पकड़ अपनी बच्ची बख्शीश और प्लीज यहाँ से दफा हो, माफ कर दे मैं, प्लीज जा। वाह भैया वाह, मान गए आपको। आज आप शीला को ये बख्शीश दे के निकाल रहे हो। पर हाँ एक बात मैं बोल देती हूँ, बाद में बोलोगे आप कि शीला ढंग से देती नहीं थी। पर हाँ कान खोल के सुन लो, मुझे पता है मुझे कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। जा रही हूँ मैं। हाँ सर्विस बहुत, सर्विस नहीं देके कहीं पागल औरत, जाते जाते तो अपना सेंटेंस खत्म करके जाती।
काम कम करने के लिए आई थी, काम बढ़ा कर चली गई। क्या काम वाली बनेगी ये? वाओ गुलाटी, चॉकलेट शेक। सच सच बताइयो, कहाँ से मंगवाया है? कहाँ से मंगवाया क्या होता है मेघना? खुद बनाया मैंने अपनी मेहनत से, अंदर खड़े हो गए आनी तो। क्या बात है, ये शेफ कहाँ से जाग गया आज तुझ में? ये शेफ मिस्टर गुलाटी आपकी खिदमत में हाजिर है मेघना गुलाटी। ये मेरी तरफ से सॉरी है यार कि आज मेड के होते हुए भी सारा दिन तेरे को ही काम करना पड़ा। तुझे ना कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आज मेरी उनसे बात हुई, वो पड़ोस में मिसेस मेहता है ना, ये जिसका पति आधा पागल है। Continue। हाँ तो वो बता रही थी ये जो शीला है ना, ये एक नंबर की चोर है। लोगों से ऐसी बातें करके ना उनसे पैसे ठगती है। वैसे सॉरी, मैंने तुझे उसके आगे इतना डांटा। पागल है तू, क्यों सॉरी बोल रही है? अब इंसान तो खुद एक गलतियों का पुतला है। मैंने तेरे को माफ किया, छोड़, मैं भूल गया। ओ हेलो, सारी गलती मेरी नहीं है, तेरी भी है। बोला था ना मेड संभालना इतना आसान नहीं है, अब बनाना पड़ गया ना खुद चॉकलेट शेक। पागल हो गई क्या? मैंने कोई नहीं बनाया चॉकलेट शेक, बाहर से मंगवाया ही है। वो तो तेरे को बनाने के लिए मैंने थोड़ा तो झूठ बोला था। अबे चाय मेरे से बनती नहीं है मेघना, चॉकलेट शेक बनाऊंगा मैं तेरे लिए? वैसे एक बात तूने सही कही है, ये मेड रखना ना कोई आसान काम नहीं है। इसके साथ एक बंदा और रखना पड़ेगा जो सिर्फ ये देखेगा कि मेड कैसे काम कर रही है और क्या क्या काम कर रही है। मैंने तो कहा ही था, लेकिन तुझे तो मेरी सुननी नहीं है। अब लगता है मुझे ही ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। मेघना अगर ये जरा सा भी पॉसिबल है ना तो प्लीज कल ही अपने ऑफिस में ये बात कर ले यार, प्लीज यार। अगर तूने ये घर मेरे और मेड के भरोसे छोड़ दिया ना मेघना, तो ये सच का कबूतर खाना बन जाएगा यार एक दिन। अच्छा ठीक है, मैं कल ऑफिस में बात करती हूँ। पक्का? लव यू। Have your attention, please. 12005 कालका शताब्दी ओहो ओलू दे पठिया फोन चुक। will depart at its scheduled हेलो मैं क्या मामा जी पैरी पोना ओए कंजरा, फोन ते पैरी पाउना तेरे प्यो ने सिखाया है? कर देना फिर बलबीर मामा वाली बात। और सुनाओ की हाल है ਤੁਹਾਡੇ? from ओए हम तो बिल्कुल मस्त हैं जी, भैंस का दूध पीकर चिकन पाड़कर मस्त आराम से सोते हैं। अच्छा ये सब छोड़, ये बता तू कहाँ है? अरे मामा जी इस टाइम तबले में भैंस थोड़ी ना चला रहा हूँ। अरे ऑफिस में हूँ यार। अब तू क्या भैंसों को चराएगा हैं? तो खुद जो भैंसा हो रहा है। और ये सब छोड़, सुन मैं दिल्ली आ गया हूँ और स्टेशन पे आने की किसी को जरूरत नहीं है। ना ना रहने दे, मैं खुद ही घर आ जाऊंगा। तू एक काम कर, तू लोग तैयार रही हो जब तक मैं घर पे आऊँ। और हाँ, बहू को बोल दियो मैं आ रहा हूँ। 16 चल ठीक है। जाएगी। ओ भैया, अरे मामा जी हेलो, मामा जी वो ऑफिस में है। अरे यार इसने तो फोन ही काट दिया, सीधा घर आ रहे हैं। ये कौन सा तरीका होता है किसी के घर आने का? यार गुलाटी, गैस कर आज क्या हुआ? क्या हुआ मेघना, तेरे बॉस ने आत्महत्या कर ली क्या? मतलब भैंस जब भी पूछ उठाएगी गोबर ही करेगी ना। बेलबुद्धि, मेरा प्रमोशन हो गया। क्या बात कर रही है? अरे वाह यार मेघना, बहुत बहुत मुबारक हो यार, सब दिल खुश कर दिया यार। इतनी अच्छी खुशखबरी देके तूने। अब मैं ना एसोसिएट मैनेजर से मैनेजर बन गई हूँ। क्या बात है यार, वेरी गुड यार, कीप इट अप यार मेघना यार। इस बात की तो पार्टी बनती है सच में यार। लेकिन फिर अब तो देखो रोज ऑफिस जाना पड़ेगा और तू घर पर भी लेट आया करेगी, है ना? हाँ यार मैं जानती हूँ, लेकिन मैं सब कुछ मैनेज करने की ना पूरा ट्राई करूंगी। अच्छा मेघना ये सब बातें तो हम मिलके करते रहेंगे। अभी तो एक काम कर, फटाफट से अपने ऑफिस से हाफ डे ले और ना घर चली जा। मेरे बलबीर मामा पहुंच रहे हैं घर पे। यार ये तेरे मामा जी को अभी आना था क्या? और मैं अभी नहीं जा सकती। मेरे ऑफिस में ना प्रमोशन के बाद एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें ओरिएंटेशन कराते हैं फॉर द न्यू पोस्ट। आई एम सॉरी। ना प्लीज मेरी बात को समझ। तेरे को पता है ना बलबीर मामा कितना अगेंस्ट है इस सब चीजों के कि बहू बाहर जाके ऑफिस में काम करे। फिर वो तेरे को ताने तूने सुनाएंगे यार, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तू प्लीज चली जा यार, एक दिन की तो बात है यार सिर्फ तेरा ही काम इम्पोर्टेंट है क्या? मेरा नहीं है क्या? यार। मेघना तू खामगा कि ना बहस मत करती यार। तेरे को बोल रहा हूँ ना मेघना घर चली जा। और मेरे पास तो फालतू टाइम नहीं, मेरी खुद की भी मीटिंग है। मैं तेरे से शाम को आके मिलता हूँ। घर चली जाइयो मेघना। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा जी, नमस्ते। और सब ठीक ठाक? बेटा नीचे ना मुझे वो गार्ड मिला था, उल्लू के पट्टे से मैंने चाबी मांगी, उसने मुझे दी नहीं। अच्छा वो सब छोड़ बेटा, ये तू सब्जी खरीदने किस रूप में गई थी? मैं सब्जी लेने नहीं गई थी मामा जी, मैं ऑफिस गई थी काम करने। और वो गुल्लू कहाँ है? अंदर बैठ के रोटियां बेल रहा है। बुला उल्लू के पट्टे को जो तुझे नौकरी पे भेजता है। वो मुझे काम करने के लिए नहीं भेजता, मैं अपनी मर्जी से जाती हूँ। और वैसे भी सारी बातें यही करनी है क्या?
कुछ अंदर के लिए भी छोड़ दो। हाँ हाँ पुत्र, बिल्कुल सही बोला। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दरवाजा खोलो। ला 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 ला। कहो तो ऐसे घर समेट के जाइयो। मामा जी आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। बेटा तेरी मामी ने ना आज तक कभी नौकरी नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि घर के कामों में वो इतना व्यस्त रहती थी कि बस पूछो मत। तो अभी तू देखेगी कि तेरी मामी का घर हमेशा साफ सुथरा रहता है। समझ सकती हूँ मामा जी, पर मामी के पास और ऑप्शन ही क्या था? अरे बेटा ऑप्शन तो बहुत थे। तेरी मामी बीए पास थी। बीए पास का मतलब समझती है कि गांव में किसी भी स्कूल में टीचर लग जाती, लेकिन नहीं, घर के काम को उसने ज्यादा अहमियत दी। इसीलिए अगर कोई घर पे आ जाए ना तो सबसे पहले उसको गर्मा गर्म चाय पूछती थी। सिर्फ चाय नहीं, बिस्किट नमकीन साथ में गर्मा गर्म पकोड़े हो जाए तो और मजा आ जाए। मामा जी मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। और मैं क्या मामा जी की हालत कहां था अभी तक? हैं तेरे वर्गे बंदे नु छित्तर बने चाहिए। किवें गल्ला करदे हो मामा जी? ऑफिस गया हो यार मैं। ओए ऑफिस गया सी ते गल दस, तू अच्छे पैसे कमा सकता है, ऑफिस में काम कर सकता है, तो बहू को तकलीफ क्यों देता है? क्या मतलब? मतलब ओए वो तेरा काम भी करे, ऑफिस का काम भी करे, सारे काम करे, बहू को इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। और एक बात बता, उसके पैसों से घर चलाना कोई अच्छी बात है? किस जमाने में जी रहे हो मामा जी? और पुत्र जी मैं तो इसी जमाने में जी रहा हूं, पर तू किस जमाने में जी रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रही। ओए बच्चे इतनी तकलीफ नहीं देते बहू को। और तेरी माँ अगर आज जिंदा होती ना तो पैंट दे दी ना उसी तबेले में बांध देती। क्या बात कर रहे हो? आपको सच में लगता है मैंने इस बात का बर्डन दे रखा उसको? और नहीं और तो क्या, जाके पूछ उससे। और हाँ उससे पूछ लियो रोटी शोटी बनी कि नहीं बनी। ओए बड़ी भूख लग रही है पुत्र, जा पूछ क्या। रोटी की भूख लगी है? बंद कर रखा। ओए मैं तो ओए शैतान, मैं तो बस ऐसे ही। I will be attending conference by 11:30. Yeah, I will be on time. Bye bye. Take care. ला मेघना, मैं तेरी हेल्प करा दूं फटाफट। कोई जरूरत नहीं है। अरे पर क्यों? तेरे पे लोड पड़ेगा ना। मैं यहाँ पे काम करते तो तू वहाँ पे अपनी मीटिंग अटेंड कर ले। अच्छा, ताकि तेरे मामा जी तेरे हाथ का जला हुआ खाना खा के मेरी नौकरी को कोसे। मेघना थोड़ा ना धीरे बोल दे, मामा जी बाहर ही बैठे हुए हैं और मैं तेरी हेल्प करा तो रहा हूँ, क्यों फालतू की बकवास कर रही है? गुलाटी, अगर तुझे मेरी सच में हेल्प करनी होती ना तो तू कब का काम करना सीख लेता। यूं बच्चों की तरह मुझ पे डिपेंड नहीं रहता। सीख रही ना मैं मेघना, कोशिश नहीं करता मैं, तब तो तू हंस देती है मेरे सारे काम पर। एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रहा हूँ मेघना। गुलाटी, कितने साल हो गए हमारी शादी को? 2 साल ना? कितना काम सीख लिया तूने? आज तक अपने खुद के कपड़े प्रेस नहीं कर पाता, धोने तो बहुत दूर की बात है। मेरे ऑफिस में ना मेघना बहुत काम होता है तो मैं भूल भी तो जाता हूँ। अच्छा, तेरे ऑफिस में काम होता है क्या? मेरे ऑफिस में काम नहीं होता क्या? और मैं ही क्यों सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, तू क्यों नहीं कर पाता? तो मेघना ऐसा है, तू है ना जॉब छोड़ दे अगर तेरे पे इतना लोड पड़ रहा तो। अरे मैं कमा तो रहा हूँ ना, तेरे को कोई जरूरत ही नहीं ना। मैंने तेरे को कहा है जॉब करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। गुलाटी, हर काम ना हर कोई पैसों के लिए नहीं करता, इसलिए भी करता है क्योंकि उन्हें वो काम करना पसंद होता है। मेघना तो घर की जरूरत भी देखी जाती है ना। अगर घर वालों को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तू अपनी जॉब पर जाने का सोच भी कैसे सकती है? यही दिखाता है कि तू कितनी सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड लड़की है। आई एम सेल्फिश। ठीक है गुलाटी, अगर तुझे ऐसा ही लगता है ना तो मैं कल की कल अपनी जॉब छोड़ूंगी ताकि तेरा घर तो अच्छे से चल जाए। हाँ तो छोड़ दे। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। यार शहर की दारू में वो मजा कहाँ जो अपना देसी दारू में है। खैर
ये सब बातें छोड़, मैं तेरे लिए ना भांजे एक और पैक बना दूं। ओ मामा कट पिया कर, मेघना नो पसंद है काम का कलेश पेगा रत्ती। बस यही एक कारण है। फिर तू बोलेगा मामा तू गांव वाली बातें करते हैं। अरे घर की औरतों को ना आदमियों की बातों पर ज्यादा किचकिच नहीं करनी चाहिए। तुमने कभी अपनी मामी को देखा है मेरे साथ किचकिच करते हुए? देखा कभी? नहीं मैं देखा तो कभी नहीं। नहीं जानते हैं क्यों? क्योंकि तेरी मामी ने ना कभी नौकरी नहीं की। और मामा उस बात का इस बात से क्या लेना देना? ओए लेना देना है मेरे गोलगप्पे। मुझे उसकी नौकरी से कोई दिक्कत नहीं है, पर घर को चलाने के लिए कोई तो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओ यार मामा घर तो हम दोनों मिलके अभी तो संभाल सकते हैं ना। और तू मामे से ज्यादा बेहतर जानता है। ओए दो लोग ना जब दो कामों में हाथ डालते हैं तो रोते ही रहते हैं, और जब अलग अलग काम करोगे ना तो खुश रहोगे गधे। मतलब ओए भगवान ने जब दो कानों के बीच में जगह दी है ना, उससे सोच। और तेरा काम है नौकरी करना, और नौकरी कर पूरे मन से। और बहू का काम है अपने घर संभालना। वो घर संभाले तू नौकरी कर। और उल्लू दे पट्टे गाल दास, तू घर से पोछे लगा सकते, बर्तन साफ कर सकते? नहीं कर सकता ना। तू अपनी नौकरी कर, वो अपना काम करे, दोनों खुश। मामा गलत तुसी सही कर रहे हो बिल्कुल। अच्छा अब तू बता, मेघना को नौकरी करने की जरूरत है? तुम्हें कोई पैसों की कमी है कोई? ओ यार मामा फिर वही गल यार, तू शराब पी के मामा कुछ भी बात करता है यार। वो पैसों के लिए काम कर ही नहीं रही है यार, यही तो दिक्कत है। मैं किस मुंह से उसको कहता हूँ कि भाई तू नौकरी छोड़ दे, जब उसको काम करना खुद पसंद है। मैं क्या मना कर रहा हूँ भांजे साहब, नौकरी करे, नौकरी में दिक्कत नहीं है। और घर भी तो संभालना है, आज नहीं संभालेगी तो कब संभालेगी? हाँ मामा बात तो ये भी है। हाँ अच्छा ये बता, वो तुम बच्चे की प्लानिंग कर रहा है नहीं कर रहा? खैर आज नहीं करेगा कल तो करेगा ही ना, और बच्चा होने के बाद उससे नौकरी करवाएगा। भांजे अगर लोगों को पता चल गया ना कि मेरा भांजा अपनी बीवी की कमाई पे चल रहा है, तो सोच गांव में मेरी कितनी बेइज्जती होगी और मेरा मुंह काला हो जाएगा। समझ खोते हो? यार मामा तूने शराब पी के कुछ भी बोलता है यार, मैं तेरे से नहीं बात कर रही। ओए गुल्लू दे पट्टिया, मैं जो बोलता हूँ ना सच बोलता हूँ। खैर ये सब बातें छोड़, तेरे को किसी भी चीज की एडवाइस चाहिए ना तो सीधा अपने मामे से मांगियो। अभी थोड़े दिन में यही हूँ। कितने दिन रुकोगे मामा? कोड़ू ना होए थे। जो इंसान पीने के बाद कहे और मेहमान कितने दिन तक घर पे रहे, और इन बातों को ना कभी हिसाब नहीं रखना चाहिए। वैसे तेरा दिल ना टूटे, एक हफ्ता और रुकूंगा मैं यहाँ। अपना बना। देखिए ना मेरा ब्रेकफास्ट टेबल पे रखा है और लंच किचन में। तू ऑफिस नहीं जा रही? नहीं, क्यों? जॉब छोड़ दी है मैंने। अरे पर क्यों? फिर ये घर कौन संभालेगा? मैंने ये घर है ना, हम दोनों मिलकर संभाल सकते थे, पर तेरे पास अपने ऑफिस से टाइम ही नहीं है। अगर तेरे को यही सही लगता है ना तो ठीक है। अब मैं ना एसोसिएट मैनेजर से मैनेजर बन गई हूँ। और भाई बल्ला बाजी की हाल है ताड़े? हाँ भाई क्या हाल है? ये पैर का तुड़वा लिया? पूछ मत यार, ऑफिस जा रहा था, साला पीछे से गाड़ी वाला लगा गया मेरी बाइक पे। लगा तो तुम्हारे लौड़े के है, सॉरी भाभी जी होगी। कोई गल नहीं वीरे, कोई घर में है ही नहीं। अभी तेरी भाभी स्कूल से आई नहीं है ना? भाभी स्कूल में स्टूडेंट है क्या? तू चूतिया है। नहीं तो अबे चमन, तेरी भाभी ने स्कूल में जॉब ले ली है। भाभी और नौकरी? अबे ये चमत्कार कैसे हो गया भाई साहब? और ऑप्शन क्या था भाई? ये एक्सीडेंट के बाद मेरा लंबा बिल और चूतिया दोनों कट गया। अब ना जाओ तो प्राइवेट वाले वैसे तो सैलरी देते नहीं है,
और पैसों की भी कमी होने लग गई थी। फिर मैं तेरी भाभी को अलाउ कर ही दिया जॉब करने के लिए, और क्या। अबे भाई, जब तेरे को पैसे की कमी थी तो तू मेरे से मांग लेता यार, भाभी को क्यों परेशान किया तूने? अबे भाई, कब तक मांग लेते, किसी ना किसी को जॉब तो करनी थी ना। तो मैंने फिर रिचा को परमिशन दे दी जॉब करने की। भाई देख, बुरा मत मानियो, लेकिन तेरी वाइफ और मेरी वाइफ है ना, हम दोनों से बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। मेघना ने ना मास्टर्स के बाद PhD करी है और तेरी वाइफ ने B.Ed। साले हम दोनों जो खुद घिसपिट के पास होते थे, हम कौन होगा उनको परमिशन देने वाले? अबे संडे को जब अपने घर का कबाड़ निकाल रहा था तो अपना दिमाग भी बेच दिया क्या उसके साथ? अरे भाई, हम घर के मर्द हैं, हम परमिशन नहीं देंगे क्या तेरी चाची की लड़की देगी? हम ही तो देनी पड़ेगी ना। अरे पर भाई क्यों? जब तूने और मैंने अपनी वाइफ से आज तक किसी भी बात के लिए परमिशन नहीं मांगी, तो वो किस बात की परमिशन लेंगी हमसे? हम है कौन उनको परमिशन देने वाले? अबे भाई देख, जोया अख्तर की पिक्चरें मैं भी देखता हूँ, और वो तभी तक अच्छी लगती है जब तक वो हीरो वाला ज्ञान नहीं झाड़ते। प्रैक्टिकली सोच के देख भाई, लेडीज घर के डिसीजन नहीं ले पाती, इसलिए तो हमें लेने पड़ते हैं। प्रैक्टिकली तो है यार, बस फर्क इतना है कि क्या हम अपनी मेल ईगो को दबाकर उनको ये मौका देना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं उनको देना कि वो खुद डिसीजन मेकिंग करे, अपने खुद के फैसले ले सके? और वो है ना, हमसे बहुत अच्छे डिसीजन ले सकती है भाई। आज है ना, पहली बार मुझे अच्छा लग रहा है तुझसे मिलकर, भगवान कसम कह रहा हूँ। थैंक यू। क्योंकि भाई आज तुझसे मिल के ना ये बात समझ में आ गई कि जिस घोड़ू सोच का आदमी मैं तेरे को समझता था ना, उस घोड़ू सोच का आदमी मैं भी होता जा रहा था यार। मेघना पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया था मैंने, अपने हिसाब से चला रहा था मैं मेघना को यार। अरे यार, बेकार की बातें हैं, इनका एंड थोड़ा होता है। मैंने रिचा से ना लंच बनवा रखा है, दोनों भाई मिलकर लंच करते हैं, फिर ये बेकार की बातें कर लेंगे। आजा भाई, ये बातें तुझे लंच के बाद तो क्या अगले 7 जन्मों तक भी समझ में नहीं आएंगी। तो तुझसे तो वैसे ही ये करना बेकार है, जिससे करनी चाहिए ना उससे जाके करता हूँ। तू लंच कर भाई, ठीक है? यार गुलाटी, यहाँ क्यों रुका हुआ है तू? मुझे घर छोड़ दे, मेरे को सब्जी बनानी है। यार मेघना 2 मिनट रुक जा, अभी आ रहा हूँ ना। यार जा कहाँ रहा है तू? यार मेघना, जाऊंगा तो बताऊंगा ना कहाँ गया था। खाम खा की बातें करे जा रही है, सब्जी बनानी है, ऐसे तो काम नहीं होते तेरे से। नहीं, रात में बता रहा हूँ, उसका भी आता है, वो भी रिस्पॉन्स आएगा मेरे पे। ले आइसक्रीम खा, हैप्पी समर्स। ये क्यों लाया तू? क्यों लाया मतलब? खाने के लिए लाया हूँ मेघना यार। मुझे नहीं खानी। यार मेघना, पता है कितना स्वीट गेस्चर माना जाता है, एक तरीका का इसका मतलब होता है सॉरी। मतलब इंसान सॉरी फील कर तभी आइसक्रीम खिलाता है। ऐसे कैसे सॉरी है? और कभी सॉरी बोला है तूने मुझे? और ऐसा क्या रियलाइज हो गया कि तू सॉरी बोल रहा है? मैंने ये रियलाइज करा मेघना कि ये जो भल्ला है, एक नंबर का सेक्सिज्म का दल्ला है। फिर मैंने ये रियलाइज करा कि ये दल्ला तो मैं भी बनता जा रहा हूँ धीरे धीरे। कि मतलब मैंने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की ने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया, इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में टॉप मारा, इतनी सारी अचीवमेंट्स है, इतनी वेल क्वालिफाइड लड़की है, उसके लिए मैं, मेरे जैसा लौंडा, मतलब खुद जो घिस पीट के पास हुआ है, वो तेरे लिए डिसीजन मेकिंग करेगा? मतलब किसने दिया मेरे को ये पावर में ना? मेरे पास क्या, इस दुनिया, इस वर्ल्ड में ना किसी के पास ये पावर नहीं है जो तेरे लिए डिसीजन मेकिंग करेगा यार। तू जिस समझदार है, इतना कैलिबर है तेरे पास, तो खुद डिसीजन मेकिंग कर सकती है यार। और ये तेरी पर्सनल चॉइस है कि तेरे को जॉब करनी है या नहीं करनी है। मैं कौन हूँ बहनचोद तेरे को बोलने वाला कि तू जॉब करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन घर कैसे चलेगा वो हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ तेरे सिर पे अकेले मैंने तेरे को दे दिया। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। इसीलिए मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ, ऐसा सॉरी गेस्चर। वैसे आज तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करने लगा? क्योंकि भल्ला को देख कर ना मेघना, मेरे को ये समझ में आया कि हम इंडियन मर्द एक नंबर के चूतिया बहनचोद। हम चाहते तो हैं कि हमारी घर की महिलाएं, हमारी घर की औरतें चांद तक जाएं, लेकिन हमारे लिए ना 4 पराठे और 1 कप चाय बनाकर जाए, क्योंकि हमें तो आता नहीं वो काम, वही करके जाएंगी ना, हमें सिखाया किसी ने। गलती मेरी भी नहीं है यार मेघना, तुझे पता हमें बचपन से ना यही सिखाया और दिखाया गया है कि घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी और घर की सारी जिम्मेदारियां ना वो सिर्फ औरत की है। हम पे तो जैसे सरकार ने बैन लगा रखा है सब काम सीखने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी सीखने की कोशिश करी यार। मैंने घर के काम करने की भी कोशिश करी, लेकिन कभी भी ना दिल से कोशिश नहीं करी, और ना ये सोच के सीखा मैंने कि ये सब काम मेरे भी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा ये वेट करा कि कब तू जॉब से आएगी और सब काम मेरे लिए कर देगी। लेकिन मेघना, मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ यार कि घर के जितने काम है ना, मैं सारे काम सीख लूँगा अपनी जिम्मेदारी समझ के, क्योंकि जितना घर तेरा उतना घर मेरा है ना। और अगर हम दोनों का घर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हम दोनों की हैं। लेकिन मेघना, तो प्लीज़ जॉब ज्वाइन कर ले यार, प्लीज़। सॉरी। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? वैसे ऐसे स्पीचेस पे ना हॉल में तालियां बज जाती हैं, लेकिन आज मैं तेरे लिए क्लैप करती हूँ, क्योंकि ये सारी बातें ना तू खुद समझ गया। बहुत से मर्द ये बातें खुद नहीं समझ पाते, लेकिन ना इसमें सारी गलती सिर्फ तेरी नहीं है। मैं भी मेक श्योर करूँगी कि मेरा घर और मेरे ऑफिस की लाइफ ना मिक्स ना हो, दोनों लाइफ अलग ही रहें। तो फिक्र मत कर, वी विल मेक इट वर्क। थैंक यू यार मेघना, आई एम दिल से सॉरी यार। बस इतनी सी तो बात समझनी थी कि घर जब दोनों का है तो उसकी जिम्मेदारी भी हम दोनों की है, ना कि सिर्फ मेरी बीवी की। उसके बाद मैंने घर के सारे काम सीखने शुरू कर दिए।
और मेघना ने अपनी जॉब। आज भी होता है जब हम कभी कभी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते काम की वजह से, पर इतना तो सीख ही गया हूँ कि जितना ज़रूरी मेरा काम है उतना ही मेरी बीवी का भी। इसलिए हम दोनों ने ना उस टाइम के लिए वीकेंड पर प्लान बनाना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके। और मामा जी वो होता चलेगा अपने पेंट बॉक्स से, पर जाते जाते हमें देख के ये ज़रूर समझ गए कि उन्होंने ना कभी भी मामी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था। खैर हम तो सो रहे हैं भाई, अगली वीडियो पे भी तो काम करना है ना। चलो तुम भी सो जाओ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, लव यू। वे मलंग तेरा